सो हे गाइस, स्वागत है आपका वाव इंडिया मैथ्स के यूट्यूब के चैनल पे। तो आज है नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है और टोटल 5 लेक्चर नंबर सिस्टम के होंगे, जो कि आपके थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये लेक्चर को लेकर चल रहे हैं। और टोटल 110 क्वेश्चन का टारगेट हमारा नंबर सिस्टम के चैप्टर में। क्योंकि ये नंबर सिस्टम काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको 5 लेक्चर में लेकर आएंगे। इसलिए हम इसे 5 लेक्चर में लेकर आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर है सब छोटे छोटे हैं, सब उसको 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, यानी कि जिनका 12th में या ग्रेजुएशन में मैथ्स सब्जेक्ट्स नहीं था, वैसे स्टूडेंट्स के मैथ्स काफी वीक होते हैं, समझो बिल्कुल ना के बराबर उनके मैथ्स होते हैं और मैथ्स में उनको बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अगर उनको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए करने को तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको मैथ्स बिल्कुल आता ही नहीं है। समझो जिन स्टूडेंट्स को अगर मैथ बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट बनाकर चल रहा हूँ। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भाई बहन है तो जरूर इस चैनल को शेयर करना। तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने ये 40 क्वेश्चन टोटल पिछले लेक्चर में किया था, यानी कि पिछले लेक्चर में 20 क्वेश्चन किया था और उसके पिछले लेक्चर में 20 क्वेश्चन किया था, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से आने से पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की, संख्याओं का वर्गीकरण। ये हमने कवर कर लिया। ठीक, इकाई का अंक ये भी कवर हो गया। टाइप 3 गुणनखंड पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको भी कवर कर लिया है, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, अब आते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 पर विभाज्यता पर आधारित, ये काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए हमने इसको पार्ट 2 यानी कि कल के पिछले वीडियो के लेक्चर में इन सारे डिविजिबिलिटी रूल को कवर कर लिया है। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो, वरना हमेशा आप यूट्यूब पे सर्च करते रह जाओगे, कोई भी वीडियो आपको अच्छे से मिलेगा भी नहीं। अब आते हैं, आज का टॉपिक होने वाला है शेषफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज हम लोग शेषफल से रिलेटेड जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये आपका डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो ये इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब देखो दिया हुआ है 41। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, यदि एक 9 अंकों की संख्या, ये रहा पूरा 9 अंक की संख्या, ठीक है, 72 से विभाज्य है, यानी कि इसमें 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा हुआ है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 6x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ना कि जब भी ऐसा नियम बोले 72 का डिविजिबिलिटी रूल, तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट लो। ठीक है, अब 72 का टेबल में अब ये सोचो कि 8 9 72 होता है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर होता है, और आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था और 9 का भी बताया था। नहीं पता तो फिर से बताता हूं। ठीक है, मान लो कोई संख्या दिया हुआ है A B C D E F। ठीक है, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, 2 के पावर 3। ठीक है, हम लोग 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे करके, यानी कि 2 के पावर 3। ठीक है, अब देखो जो ये आपका पावर आ रहा है, यानी कि पावर 3 आया है, तो वही क्वेश्चन में भी लास्ट का 3 डिजिट देखो, यानी कि DEF को आप 8 से भाग दे दो। यही आपका पूरा डिविजिबिलिटी रूल है। जो आंसर भाग देने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका डिविजिबिलिटी रूल होगा। ठीक है, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल था। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, एक सेकंड। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ABCDEF दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन ये बोल दिया कि इन संख्याओं का 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकालो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दोगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। ठीक है, आई थिंक इसमें D मिसिंग है। ठीक है, मान लो कोई भी संख्या, मान लो यही संख्या A प्लस B प्लस C प्लस E प्लस F। ठीक है, तो इसको आप लोग 9 से भाग दे दो। ये आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, जो मेरा पिछला लेक्चर देखा था उसको बहुत ही आसानी समझ में आएगा, और मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल का ट्रिक भी बताया था। ठीक है, कि आगे कैसे इसको याद करेंगे। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा इरेज, थोड़ा लेते हैं स्पेस। ठीक है, अब देखो 72 का 8 गुणे 9 कर दिए। अब सर अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि भैया ये 8, एक सेकंड ऐड आ गया। ठीक है, अब ये आपके मन में ये सवाल होगा कि भैया ये 8 गुणे 9 आपने आखिर कर कैसे दिए, जरूरी है 8 और 9 ही हो। देखो, तो इसके लिए आपको मैं एक पहले बात ये लिखा कर दिखाता हूँ। 72 का गुणनखंड निकालो। ठीक है, 2 से भाग दो, 36 आएगा।
फिर 2 से करो 18 आएगा, फिर 2 से करो 2 9 18, फिर 3 से करो 3 तरीके 9, फिर 3 से करो यानी कि 1। ठीक है, अब देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 चौका 8, ठीक, फिर 3 तरीके 9 हो गया। यही तो आपका 8 और 9 का बन रहा है फैक्टर। ठीक है, अब इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 389 x 6378y। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब क्या करो, सबसे पहले हम लोग को x का और y का मान निकालना है, तभी जाके इसमें 6x प्लस वाई में रखेंगे। ठीक है, अब x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने ये 72 का नियम क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विभाज्यता का नियम। तो ये 72 को हम लोग 2 फैक्टर में बांट दिए। ठीक है, 8 और 9। तो सबसे पहले हम लोग 8 का नियम रखेंगे। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या, वो पढ़ो। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या आपको ये 2 के पावर 3 दिख रहा है? ठीक है, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये जो पावर, अब देखो नियम क्या होता है, ये जो पावर 3 है ना, यानी कि 3 लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन का लास्ट का 3 डिजिट 7 8 और y के बटे 8 कर दो। यही आपका डिविजिबिलिटी रूल है 8 का। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 7 8 और y बटे 8। ठीक, यानी कि y के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखो पहली बात, 8 को हम लोग 78 से काटते हैं। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ो, 8 64 8 9 72। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 78, यानी कि 72 के यानी कि हासिल बच गया 6। तो छोटा सा यहाँ पे 6 आप लोग लिख लिया करो। ठीक, यानी कि हो गया आप 6 और y बटे 8। अब y के जगह पे ऐसा क्या वैल्यू रखें हम लोग कि वो 8 से पूरी तरीके से कट जाए। तो सबसे पहले 8 का हम लोग पढ़ेंगे टेबल। क्या होता है, 8 3 24 8 चौका 32 8 5 40 8 6 48 8 7 7 56 8 64। क्या हम लोग y के जगह पे 4 रखेंगे तो क्या ये 64 हो जा रहा है? 64 बटे 8 ये कट जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल कट जा रहा है, यानी कि हमारा y का वैल्यू जो है 4 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा y का वैल्यू आ गया कितना, 4। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे x का मान। अब x के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग x के लिए, एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ ना। x देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल, हमने 8 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने ये y का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल रख कर ये x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब 9 का नियम क्या होता है वो जान लो। 9 का नियम होता है 9 से 9, 9 से नाई। नाई क्या करता है, बाल काटता है। बाल काटने क्या लेता है, पैसे लेता है। पैसे ले रहा है तो उससे सैलरी में क्या हो रहा है भाई, वृद्धि हो रही है, प्लस प्लस हो रहा है। किसके बटे, नाई के। यानी कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर 9 से भाग दे दो, वही होता है 9 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो हम लोग पहले इसको जोड़ लेते हैं ना, इधर डायरेक्ट। 8 3 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 3 29, 29 7 36, 36 8 कितना हो गया 42, नहीं 36 8 44। ठीक है, यानी कि 44 प्लस x प्लस y बटे 9। ठीक है, यही ना आएगा भाई, यही ना आएगा। अब देखो क्या करेंगे, 44 प्लस x प्लस, अब इस y का हम लोग मान निकालना था ना, कहाँ गया, ये रहा। y बराबर आया था 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, बटे 9 करेंगे। ठीक है, 44 से 4 कितना हो गया 48, 48 प्लस x बटे 9। ठीक है, 48 प्लस x बटे 9 आ गया। अब 48 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ें, यानी कि x के जगह पे ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 9 से वो पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 9 का टेबल पढ़ो। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 छक्का 54। यानी कि अगर 54 रहेगा तो 9 पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो 48 में ऐसा क्या जोड़े कि 54 आ जाए, तो 48 में हम लोग ऐसा जोड़ेंगे 6, तब जाके ये होगा 54, 54 होगा। और 54 जो है 9 से कट जा रहा है, यानी कि हमने क्या जोड़ा, हमने ये x की जगह पे 6 जोड़ा, x की जगह पे ये 6 जोड़ा। ठीक है, अब देखो
y का वैल्यू है 4, x का वैल्यू आ गया 6। देखा आपने कितना आसानी से, बस मैंने समझाने के लिए थोड़ा लंबा ले गया, वरना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 6x प्लस 7y। ठीक है, यानी कि 6 गुणे x का क्या मान था, आया है x का आया है मेरा 6। ठीक है, प्लस 7 का क्या मान आया है मेरा, 7 का आया है यहाँ पे 4, अरे सॉरी y का। ठीक है, अब गुणा करो, 6 6 के 36 प्लस 7 चौक 28। अब इसको आपस में जोड़ दो, 8 से 14, 14 6 6 12 13 14, 14 हासिल 3 ने 2 5 1 6, आ गया मेरा 64 राइट आंसर। 64 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम था, मैंने इसलिए काफी कम एरिया में कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन से आपको बिल्कुल स्पेस मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह भी कम था इसलिए, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा, देखो क्वेश्चन पे देखो, ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, एक सेकंड इसको पहले इरेज कर रहा हूँ ना। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, 9 अंकों की संख्या यहाँ पे इतना दिया हुआ है, अब इसमें से 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ दिया। ठीक है, 72 की जगह कोई भी संख्या दे सकता है, 56 भी दे सकता है, तो इसको क्या करो, सबसे पहले 2 भागों में तोड़ लो, 8 गुणे 9 भागों में 9 में तोड़ लो, 8 9 72 होता है। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालो, यानी कि 2 के पावर 3 वाला, फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 9 वाला। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालोगे तो हमको यहाँ से y का मान लिखने का। ठीक है, y का लिखने का, उसके बाद अगर 9 का निकालोगे डिविजिबिलिटी रूल तो हमारा x का मान आएगा। ठीक है, अब x का मान और y का मान जब आ गया तो भाई इस इक्वेशन में रख दो, आसानी से आ गया आंसर। यही तो क्वेश्चन था। ठीक है, 64 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंने बस समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिख गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अब देखो गाइस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले बोल क्या रहा है वो पढ़ो। ठीक है, यदि 9 अंक की संख्या, यानी कि 9 अंक का संख्या ये पूरा दिया हुआ है, ठीक, 72 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस m बटे 4 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 9 अंक की संख्या दिया हुआ है 1039 m 8 3 7 n, 9 अंक का संख्या लिख गया। अब दिया हुआ है 72 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। और हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन बताया था ना, 72 को हम लोग 8 गुणे 9 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे, फिर एक बार m का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 8 का नियम निकालते हैं, यानी कि 8 का रूल। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, पिछले क्वेश्चन बताया था ना, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पावर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट का 3 डिजिट, यानी कि 3 7 n, ये पावर 3 का मतलब लास्ट का 3 डिजिट बटे 8, इसको मैंने हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है 3 7 n, लास्ट का 3 डिजिट बटे 8, यही होता है 8 का आपका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब ये n की जगह पे ऐसा क्या मान रखें जो 8 से पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, सबसे पहले 8 का टेबल पढ़ो 37 तक, 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका 32। ठीक है, 32 आ गए, यानी कि हासिल कितना बच गया यहाँ पे 5, छोटा सा 5 लिख दो। ठीक है, अब 8 का फिर टेबल पढ़ो, यानी कि 50 के लगभग, 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 छक 48, 8 7 56, यानी कि इस n के जगह पे 6 रहेगा, तो हमारा ये पूरी तरीके से कट जाएगा 8 से। ठीक है, यानी कि हमारा n का मान आ गया 6। समझे आप? कितनी बार में कट रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है, बस n की जगह पर रहेगा क्या कि 8 से वो पूरी तरीके से कट जाए। तो n बराबर 6 रखेंगे, आप लोग यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, 3 3 7, n बराबर 6 है। ठीक है, बटे 8, अब इसको 8 से भाग दो, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा n का मान आ गया 6। ठीक, किसके? 8 के डिविजिबिलिटी रूल रखने से। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल रखेंगे तो हमारा ये n का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, और m और n का ही तो मान निकालना है इस इक्वेशन में रखने के लिए, इस इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का मैंने बताया था ना, 9 से होता है 9,
नाई क्या करता है, बाल काटता है, बाल काटने के पैसे लेता है, जब पैसे ले रहा है तो उसको सैलरी में प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है, बटे नाई। यही तो नियम है भाई, यही तो रूल है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी से सॉल्व करेंगे नाई का, ठीक है। अब ये प्लस प्लस है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन सभी को आपस में जोड़ना है, यानी कि 1 + 0 + 3 + 9 + m + 8 + 3 + 7 + 8 n बटे नाई। चलो अब इस क्वेश्चन को आपस में जोड़ो। 3 1 4, 3 1 4, 9 4 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 7 31, 31 + m + n बटे नाई, ठीक है। अब हम लोग का क्या बोलते हैं, किसका किसका n का तो मान आया है, n का मान 6 आया है, तो ये यहाँ पे 6 रख देंगे, ठीक है। 31 + m + 6 बटे 9। 31 में 6 जोड़ो कितना आएगा, 37 + m बटे 9, ठीक है। अब देखो m के जगह पे ऐसा क्या मान रखें जो 9 से पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 9 का टेबल पढ़ो 37 के आसपास का, ठीक है। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 5 45 आ रहा है, यानी कि 37 में ऐसा क्या जोड़े कि 45 आ जाए, यानी कि 8, ठीक है। यानी कि 37 + 8 जोड़ेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। 45 आ गया, तो ये 9 से पूरी तरीके से कट गया कि नहीं, जी हाँ कट गया, यानी कि हमारा m का जो मान आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले n का मान आया है 6 और m का मान आया है 8, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, n², एक सेकेंड जगह भी नहीं बचा है, n² - m बटे 4, ठीक है। क्वेश्चन में तो ये दिया है, अब यहाँ से वैल्यू रखो, ठीक है। n² मतलब 6 का स्क्वायर यानी कि 36 - 8 बटे 4, 36 में से 8 जाएगा कितना आएगा, आएगा 28 बटे 4। अब 4 का टेबल पढ़ो, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 24, 4 7 28, 7 बार में कट रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखो 7 कहीं दिया है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो यही था, काफी लंबे में मैं आपको समझाया हूं, चाहे जितना लंबा समय लगे मैं समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, क्यों, क्योंकि आप लोग का मैथ्स काफी वीक है, तो भले समय लगे क्वेश्चन कराने में, लेकिन बिल्कुल आराम आराम से ही कराऊंगा, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज, आप लोग चाहो तो इसे नोट कर लेना अपने तरीके से, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, इसको भी इरेज करते हैं यार। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है सबसे पहले वो पढ़ो, ठीक है। यदि संख्या 6p इतना दिया हुआ है, ठीक है, 88 से विभाजित, लो इसमें 88 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया, ठीक है। जहां p और q एक अंक वाली संख्या है तो p गुणे q का मान क्या होगा। तो देखो इसमें 88 का रूल पूछा हुआ है, तब इसको आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ोगे, 11 गुणे 8, ठीक है। अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, इस बार भी बताऊंगा, ठीक है। और 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है 6p 5 1 5 7 q, ये ना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, मान लो 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं, ठीक है। 8 के नियम में क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, यानी कि 5 7, q को हम लोग 8 से देंगे भाग, यहाँ पे लिख लेते हैं साफ साफ ना, ताकि आसानी रहे, ज़्यादा कंफ्यूजन भी ना हो, बटे 8, ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़ो 57 तक, 8 के 8 9 16, 3 24 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, बच गया हासिल 1, ठीक है। यानी कि अब देखो 1 आ गया, यानी कि 1 आ गया और बचा है q, ठीक है। अब q की जगह पे ऐसा क्या मान रखें कि 8 से वो कट जाए। अब 8 का टेबल पढ़ो, ठीक है। 8 दूना 16, यानी कि अगर यहाँ पे 6 रहता काश तो ये कट जाता, तो कोई बात नहीं भाई, 6 का मान q का मान 6 रख दो भाई, q का मान 6 रखोगे तो 16 हो गया, तो 16 से 8 बिल्कुल आसानी से कट जाएगा कि नहीं, जी हाँ कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे q का मान आ गया 6 आपका, ठीक है।
अब इसी प्रकार 11 का डिविजिबिलिटी रूल रखेंगे, किसका? 11 का नियम रखेंगे, ठीक है। तो 11 का नियम होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग अच्छे से फिर से नोट करते हैं, ठीक है। दिया हुआ है 6p5157q, ठीक है। अब देखो, अब 11 का नियम में ये होता है, इस संख्या को बगल के पड़ोसी के बगल वाले पड़ोसी में जोड़ो, फिर इसके बगल वाले के बगल वाले में जोड़ो, फिर इसके बगल वाले के बगल वाले में जोड़ो, यानी कि ठीक है 6 + 5 + 5 + q। अब इसको करो ब्रैकेट में बंद, ठीक है। बीच में लगाओ माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब जो जो संख्या बचा हुआ है उसको जोड़ो, p + 1 + 7, यानी कि p + 1 + 7, ठीक है, बराबर 0 या फिर 11। ये नियम होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है। अब सभी को आपस में जोड़ दो, ठीक है। 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16 + q, माइनस ब्रैकेट को पहले जोड़ो आपस में p + 8, यानी कि p - 8 हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट खुलता है, अगर बाहर निगेटिव का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, और जब इस ब्रैकेट को खोल रहे हो ना तो अंदर का चिन्ह हो चेंज हो जाता है। यानी कि देखो, अभी मैं एक लाइन और बढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे कितना आएगा? p + 8 आ गया, हमने p + 8 लिख दिया, ठीक है, बराबर 0 या फिर 11, ठीक है। अब देखो 16 + q, देखो यहाँ पे बाहर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। माइनस बहुत खतरनाक होता है, इतना जान लो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है, यानी कि इस कोष्टक को खोलते हैं, तो p हो गया। ये बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है, सामने वाले को बदल देता है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो 8 के आगे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, यानी कि 16 में, अब ये 16 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? आपका आएगा 8 ही आएगा, ठीक है। 8 + q - p बराबर 0 या 11, और हमें q का मान पता है कि 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 रख दो। 8 + 6 - p बराबर 0 या फिर 11, ठीक है। 8 से 14 हो गया, 14 - p बराबर 0 या 11, तो p को भेज दो इधर, यानी कि p आ गया इधर, यानी कि 14 - 11 बराबर 3। ठीक है, आपका p का मान है 3, हम लोग ऊपर लिखते हैं 3, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं p का मान आया है 3 और हमारा q का मान आया है 6, ठीक है। अब इस इक्वेशन में रखना है जो p × q दिया हुआ, बस आपस में गुणा कर दो। p × q मतलब 3 × 6, 6 × 18 आंसर। ऑप्शन में 18 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। समझ में आया? देखो, मैं ऊपर नीचे काफी लिख रहा हूं, आप लोग बस मेरे बातों को समझना, ठीक है। बाकी आप लोग अपने तरीके से नोट्स को बना सकते हो अगर चाहो तो, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, इसको करते हैं इरेज। लिखा हुआ है 8 अंक की संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किस संख्या से विभाज्य होती है? देखो, बिना पेन उठाए इसको करेंगे, ठीक है। 8 अंक की संख्या दिया हुआ है, मेरी बातों को सुनो। चाहे 8 अंक हो, चाहे 12 अंक हो, चाहे 50 अंक हो, चाहे 2 अंक हो या 3 अंक हो, ठीक है। जब 99 दिया है तो वो संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होगी, हमेशा 9 से विभाज्य होगी, चाहे जितने अंक की संख्या दिया हुआ हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 3 अंक की संख्या का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। 198 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको 9 से भाग दो, क्या कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। 9 दूनी 18 बच गया, से लेकर 9 दूनी 18, 198 कट रहा है। अब लिखा है क्वेश्चन में है ना, यदि अंकों में फेर बदल कर दिया जाए, मान लो 189 लिख देते हैं, ठीक है। इस संख्या को आपस में फेर बदल कर दिए हैं, ठीक। अब इसको भी 9 से काटो, क्या कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 9 दूना 18, 9 एकम 9, 21 में कट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसका आंसर आपका 9 होगा। हमेशा याद रखना, चाहे जितने अंक की संख्या दिया हुआ हो, अगर 99 पूछ दिया, यानी कि 11 × 9 का मल्टीप्लाई होता है, तो वो संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होती रहेंगी, ठीक है। तो 9 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले वो पढ़ो, ठीक है। लिखा हुआ है a का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या, ये रहा 7 अंकों की संख्या, 72 से विभाज्य हो। अब इसमें 72 का फिर से डिविजिबिलिटी रूल पूछा हुआ है, यानी कि 8 × 9। इसको मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। इसमें बहुत ये और सिंपल है, ठीक है। इसमें बस a का मान निकालना है, ठीक है।
ये आप कर लेना, ठीक। कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 725 YZ एक ऐसी 5 अंकों वाली संख्या है जो 15 से विभाज्य है। y और z के गुणनफल का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसको पहले हम लोग करते हैं सॉल्व। लिखा हुआ है 725 y और z, ठीक है। इसमें 15 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा हुआ है। 15 का हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो इसको 2 फैक्टर में भागो, तोड़ो, 3 गुणे 5, ठीक है। और 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ के अगर 9 का विभाज्यता का नियम पूछा है तो बटे 9 कर दो, अगर 3 का विभाज्यता का नियम पूछा है तो बटे 3 कर दो, ठीक है। वही नाई नाई जो सैलून वाला बाल काटने वाला होता है, उसी 9 का ही ट्रिक लगाना है इसमें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें 3 का हम लोग रूल लगते हैं, ठीक है। चलो 3 का मैंने क्या बताया, वही आपस में संख्या को जोड़ जोड़कर बटे 3 कर दो। 7 + 2 + 5 + y + z बटे 3। चलो जोड़ो, 7 2 9, 9 5 14, यानी कि 14 + y + z बटे 3। अब देखो यहाँ पे हम लोग को रुकना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ना ही हमें y का मान पता है ना ही z का पता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं, ठीक है। अब ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे लिखने का, देखो 7 2 5, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लो, ठीक है। यार जगह ही नहीं बचा, एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ ना। हाँ चलो 7 2 5 Z यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो 5 के रूल में ना जो इक्वेशन दिया हुआ है Z लास्ट वाला, इस Z को 5 मान लो, ठीक। बहुत सिंपल है, लास्ट वाले डिजिट को 5 ही मान लो, 5 का रूल पूछा है तो, ठीक है। अब इस इक्वेशन में रख दो, यानी कि 14 + y, Z का मान कितना है 5 बटे 3, 14 5 19, 14 5 19 + y बटे 3। अब बताओ, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है y और z के गुणनफल का अधिकतम मान, ये मेन है आपका अधिकतम, यानी कि y के जगह पे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर रखेंगे, ठीक है। 1 डिजिट का, एक अंक का, यानी इससे हो गया एक अंक मतलब 8 9 7 8, ठीक है। ये होता है एक अंक, ठीक है। तो 19 में ऐसा, पहले हम लोग 9 रखते हैं, ठीक है। मान लो y की जगह पे 9 रख दिए बटे 3। 19 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। 28 से 3 क्या कटेंगे, 3 9 27 नहीं कटेगा, 9 हमारा फेल हो गया, ठीक है। अब 8 रखते हैं, 19 + 8 बटे 3, 19 8 27 बटे 3। हाँ 8 रखने पे कट जा रहा है, यानी कि हमारा यही y का मान जो है हमारा 8 होगा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे y का मान 8 हो गया, z का मान 5 हो गया, ठीक है। अब वही चीज इक्वेशन में रख दो। बोला क्या है, y और z के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, गुणनफल ये होता है y और z का गुणनफल मतलब गुणा, यानी कि 8 गुणे 5, 8 5 40 आपका आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं 40 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। समझ में आया डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कितना आसानी से, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा कि क्या होता है, 2 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 11 क्या होता है। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस चीज को कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, इसको पहले करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है, इसमें देखो 44 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है। अब 44 का क्या होता है, 44 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 11 गुणे 4, यही ना होता है भाई। 2 भागों में तोड़ दिया मैंने, अब इसको आसानी से कर लोगे या फिर मैं करके दिखाऊं। चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 x 1 y 2। अब हम इसमें हमें x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, फिर उसी को आपस में जोड़ देना है, बस। अब ये x और y का मान लिखने का कैसे, सबसे पहले 11 का विभाज्यता का नियम लगा लो, ठीक है।
जो हमने दो भागों में तोड़ा है उसमें से पहले 11 का करो फिर 4 का करो, ठीक है। सबसे पहले 4 कर देना, 4 थोड़ा आसान है। देखो अब ये 4 के नियम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 का नियम, लाइट तो गई, एक सेकेंड नाइस ना, ठीक हो, विजुअल हूं मैं, क्या करें अब लाइट कट गई है तो, ठीक है। देखो 4 का रूल में सबसे पहले होता क्या है वो जानते हैं, ठीक है। 4 का रूल मतलब यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 के पावर 2, ठीक है। अब ये पावर 2 ही मेन आपका है, पावर 2 मतलब लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। इक्वेशन देखो 2 डिजिट मतलब ये y और 2 नीचे लिखते हैं अच्छे से, यानी कि y और 2 के बटे 4, ठीक है। अब देखो 4 का टेबल पढ़ो जिसके अंतिम में 2 रहा होता हो, ठीक है। 4 3 12, ठीक है, यानी कि y की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, अगर होता है ये 12 फिर 4, कट रहा है आसानी से, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि y का मान आ गया मेरा 1। देखा कितना आसानी से हमारा y का मान आ गया, ठीक। अब किसका मान निकालना है हमें, x का, ठीक है। अब देखो x का मान कैसे लिखने का, वो 11 का नियम रखने का। अब ये 11 का रूल रखेंगे, इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं पहले ताकि आप लोग को ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखो 11 का नियम क्या होता है, पहला वाला संख्या को इसमें जोड़ो और ठीक है, फिर उसको बगल वाले को छोड़ के उसके बगल वाले को जोड़ो, स्टॉप हो जाओ, फिर इस 5 को अब इसमें जोड़ो, फिर इस 1 को इस 2 में जोड़ो, ठीक है। देखो इस 1 को इस x में जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इस x को फिर y में जोड़ेंगे, ठीक, फिर इस 5 को 1 में जोड़ेंगे, चलो हम लोग लिख भी लेते हैं, ठीक है। इस 5 को +1 में लिख दिए, जोड़ दिए, ठीक है। फिर इस 1 को 2 में जोड़ेंगे, ठीक है, फिर +2, ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है, ब्रैकेट को हमेशा बंद करना, फिर बीच में लगता है माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर क्या क्या बचा, फिर इस 1 को जोड़ेंगे x में, फिर x को जोड़ेंगे y में, 1 + x + y बराबर 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो अंतिम बराबर 0 आना चाहिए या फिर 11 होता है, ठीक है, 0 या 11, ठीक। अब इसको जोड़ो, 5 2 7 1 8, बीच में ये माइनस का चिन्ह माइनस, ठीक है। इस ब्रैकेट में जो पहले वो लिखो 1 + x + y का मान हमारा 1 आया था, तो यहाँ पे y का मान रख देंगे 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर 0 या फिर 11, ठीक। फिर फिर लिखेंगे 8 माइनस, फिर इस जोड़ो 2 + x, ठीक है, ब्रैकेट में आया है 2 + x, ठीक है। मैं देखो ब्रैकेट में खोला नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ, ठीक है, 2, तो ये प्लस जो चिन्ह है ना ये माइनस हो जाता है ब्रैकेट खोल दे, इसलिए मैं ब्रैकेट को नहीं खोल रहा था, ठीक है। एंड में खोला ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। अब 8 में से 2 जाए कितना आएगा, 6 आएगा, -x बराबर 0 या फिर 11, ठीक है। अब इस x को भेजते हैं इधर, यानी कि x बराबर, तो x बराबर हमारा आएगा 6, ठीक है। हम लोग इस बार 11 को नहीं लिए हैं, ठीक है, इस बार 0 लेते हैं, 0 को, ठीक है। आपको 0 लेना है या फिर 11 लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने 0 लिया है, ठीक, 11 को नहीं लिया, ठीक है। नहीं समझ आया, चलो इस इक्वेशन के बाद से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे कि 8 - 2 यानी कि 6 आ गया, -x बराबर 0 आया है, ठीक है। तो ये x जब इधर जाएगा तो प्लस हो गया, बचा क्या, 6 ही तो बचा, यानी कि x बराबर 6 आ गया आपका, ठीक है। यानी कि y का मान 1 आया है और x का मान आया है 6। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x + y यानी कि 6 + 1 बराबर 7, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। समझ में आया, ये था आपका 44 का डिविजिबिलिटी रूल। जितने बड़े बड़े संख्या का पूछे 2 भागों में तोड़ लो, उसी दोनों भागों का आपका डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें 11 और 4 में तोड़ा, तो 11 में हमको 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल आता है और 4 का भी नियम आता है, तो हमने बस 11 का बार सॉल्व किया, बार 4 का सॉल्व किया, फिर आ गया आंसर, ठीक। बहुत ईजी है यार, बस प्रैक्टिस की समय है। सो गाइस थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी जिसकी वजह से काफी गर्मी हुई, तो मैंने टी शर्ट को चेंज कर लिया है, तो ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप पे, ठीक है। तो टाइप 5 हमारा क्या है, शेषफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है। 4 टाइप हमने कवर कर लिया, अब आते हैं 5वें टाइप पे, ठीक। और ये 48 क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है सबसे पहले वो जानते हैं, ठीक है। तो बोला इसने है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है। जैसा प्रश्न बोल रहा है हम लोग बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, ठीक है। एक संख्या है, मान लो वो संख्या x है, ठीक है। ये चीज है ना, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर मान लो वो संख्या x है। अब उसको हम लोग 119 से विभाजित यानी कि 119 से भाग दे रहे हैं, तो ठीक है। भाग देने पर शेषफल आपका 19 आ रहा है, ठीक। यानी कि शेषफल मतलब होता है रिमाइंडर, इंग्लिश से बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। उसको r से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। जहां जहां मैं r लिखूंगा समझ लो वो शेषफल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यदि इसे 17 से विभाजित करने पर, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। यदि इसे मतलब किसे, यानी कि वही संख्या को, हम लोग को संख्या नहीं पता तो हम उसको x माने, ठीक है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारा क्या होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, ये जो 17 आपको दिख रहा है ना और ये 119 दिख रहा है ना, आप देखो क्या ये 17 119 को काट रहा है कि नहीं। 17 का टेबल पढ़ो, 17 साते 119 होता है, ठीक है। यानी कि 17 119 को आसानी से काट रहा है, ठीक है। चाहे जितनी बार में काटे वो मैटर नहीं करता, बस काट रहा है कि नहीं वो देखो, ठीक है। तो 17 आपका 119 को काट दे रहा है, तो क्या होगा, तो जो शेषफल पूछा है वही वो आपके संख्या होगा, वही वो x की वैल्यू ही होगी, ठीक है। अगर ये 17 119 को नहीं काटता तो ये तरीका नहीं लगता, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, 17 जो है 119 को आसानी से 7 बार में काट दे रहा है। तो जो क्वेश्चन में शेषफल बोला है, यानी कि ये जो 19 आया है शेषफल, यही आपका वो संख्या हो जाएगा। समझे आप, एक क्वेश्चन और कराऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लो ये x जो है यही आपका शेषफल यानी कि 19 हो गया। तो क्वेश्चन बोला है कि यदि इसे, अब क्वेश्चन पे आओ, देखो लिखा ना, यदि इसे मतलब हमारा x का मान हमारा 17 19 आ गया, ठीक। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए, यानी कि इसको 17 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा, 17 का 19 से भाग दो, 17 एकम 17, शेषफल बच गया 2, यानी कि 2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया। अभी आप थोड़े डाउट में होंगे ना, अगला क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 सेम क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है सबसे पहले वो सुनो, ठीक है। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, ठीक है। अब इसको लिखो, मान लो वो संख्या हमें नहीं पता तो हम उस संख्या को x मानते हैं। x को 645 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, यानी कि r रिमाइंडर, शेषफल आपका आ रहा है 40, ठीक है। अब बोला है कि इसी संख्या को यानी कि x को ही, ठीक है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया ना, ये जो नीचे वाला आपको 43 दिख रहा है, देखो ये 645 को पहले काट रहा है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, फटाक से आप 43 का भाग दे दो 645 में, ठीक है। 43 से कम 43 बच गया 1, फिर 2, फिर 5, ये आपका 5 बार में 43 पांचे होता है 215, ठीक है। आसानी से ये 15 बार में ये 43 आपको 645 को 15 बार में काट दे रहा है, ठीक है। 15 बार में काट दे रहा है, ठीक है। इसको करते हैं इरेज, 15 बार में काट दिया। अगर काट दिया तो समझ लो जो क्वेश्चन में शेषफल बोला है, यानी कि ये वाला, ये रहा क्वेश्चन में जो शेषफल बोला है वही आपका संख्या होगा, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ो फिर से क्या लिखा हुआ है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर, इसी मतलब यही 40 वाला, इसी 40 संख्या को 43 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। हमेशा याद रखो, जब ऊपर वाली संख्या छोटी दी हुई हो, नीचे वाला बड़ा दिया है, तो यही आपका ऊपर वाला ही आपका शेषफल होगा, ठीक है। तो 40 ही आपका शेषफल होगा। ऑप्शन में 40 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया। बस आपको ये देखना है कि ये जो 40 दिया हुआ है, कलर चेंज कर रहा हूं ना, ये देखो ये जो 43 आपका दिया हुआ है, ये 645 को काट रहा है कि नहीं। अगर काट दिया, चाहे जितनी बार में काटे वो मैटर नहीं करता, बस अगर 43 645 को काट दे रहा है तो जो क्वेश्चन में शेषफल दिया है वही आपका x का मान होगा, ठीक है। ठीक, समझ में आया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है।
ठीक है। सेम देखो ये भी क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएसआई 2021 से पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो पहले वो लिखा क्या है। एक सेकंड, कलर चेंज कर रहे हैं ना। चलो, एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है। मान लो वो संख्या x है, 6519 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, 97। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, उसी संख्या को यानी कि x को ही 53 से विभाजित करने पर, 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब सेम मैंने जो बताया वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगा। मैंने क्या बताया था, देखो ये जो 43 दिया, अरे सॉरी 53 जो दिया हुआ है, ये 6519 को काट रहा है कि नहीं। तो आप फटाक से क्या करो, साइड में आपको रफ कॉपी होगी, साइड में फटाक से 53 को 6519 में भाग दो। 53 एकम 53, बच गया 2, 1, फिर हासिल 1। अब देखो ये 2 बार में कटेगा, 53 दूना 106, बच गया हासिल यहाँ पे 5, यहाँ बच गया 1, फिर बच गया 9। ठीक है, अब देखो 5 तिया 15, यानी कि 53 तिया 159 होता है। काटा कि नहीं, आराम से काट दिया। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन में जो शेषफल दिया है, यही आपका वो x का मान होगा। x बराबर वही आपका 97 होगा। ठीक है, जो शेषफल दिया है बस वही होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आराम से आप लिख सकते हो, इस जगह पे x के जगह पे लिख दो आपका कितना है, शेषफल कितना है, 97। ठीक है, एक सेकेंड, x के जगह पे लिख दो ये 97 बटे ये 53। ठीक है, क्वेश्चन तो यही दिया है ना, यहाँ से पढ़ो, लिखा है ना। उस एक सेकेंड कहा गया, उसी संख्या को, यानी कि उसी संख्या मतलब ये x का मान कितना है, 97, उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर, हम लोग 53 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा। अब 53 को 97 से भाग दो, 53 को 97 से भाग दो, एक ही बार में कटेगा। 53 एकम 53, बच गया 4, बच गया यहाँ पे 4, 44 आ गया आपका शेषफल, यानी कि रिमाइंडर आर आपका आ गया 44। ऑप्शन में 44 देखो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे आसानी से। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक नजर डाल लो। ये यूपीएसआई 2021 का, ये भी यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, और ये यूपी कांस्टेबल का है। फिक्स से ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ में आया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अब ये क्वेश्चन लिखा क्या है वो पढ़ो, ये यूपीएसआई 2021 का ये भी क्वेश्चन है। एक संख्या को 4379 से विभाजित करने पर शेषफल 87 आता है। यदि उसी संख्या को 63 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से कर लेना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 51 का सी। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक है, कैसे आया आंसर, अब उसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सेम क्वेश्चन है क्या, ये भी यूपीएसआई 2021 का है। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर 3 रहता है, शेषफल 3 रहता है। ठीक है, तो उसी संख्या के वर्ग को, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला क्या हुआ है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर, x को हम लोग करते हैं 11 से विभाजित। बकरी का आवाज आ रहा है क्या, चलो थोड़ा रोड पे ही घर है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो, किसी संख्या को, मान लो संख्या x है आपको। ठीक है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। ठीक है, यह शेषफल लिख लेना। ठीक, शेषफल 3 रहता है, यानी कि का रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक है, उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि इसी संख्या के वर्ग को, यानी कि x के स्क्वायर को, उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या क्या है हमारा, उसी संख्या भाई ये x ही है आपका। ठीक है, यानी कि x के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर, 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, क्या शेषफल आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम वैसे ही प्रोसेस पे चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी न्यू ट्रिक, ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहा हूं मैं। ठीक है, देख रहे हो बिल्कुल बेसिक सा है, 1 या 2 लाइन में ही आपका सॉल्यूशन आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, आपको ये देखना है, एक सेकेंड, आपको ये देखना है, ये जो 11 आया है, ये 11 क्या इस 11 को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। 11 एकम 11 एक बार में काट दे रहा है, बस काट दिया वही मैटर करता है। ठीक है, 11 से ये 11 काट दिया, तो ये जो आपका जो शेषफल है, यही आपका वो x का मान होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया ना, यही आपका x का मान ही होगा। देखो x स्क्वायर है,
तो एक्स स्क्वायर बटे 11 हमें फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 11 यानी कि 9 बटे 11। अभी देखो मैंने बताया ना, ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है नीचे वाली बड़ी है, तो यही आपका ऊपर वाला ही संख्या आपका क्या होगा, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 9 होगा। ठीक, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 9? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कोई डाउट हुआ इसमें? कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है, किसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर कितना शेषफल? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इसका भी आंसर बता दो कितना है। 53 का सी है। ठीक है, 53 का सी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, फिर से लाइट चली गई। एक सेकंड गाइस ना, बड़ी दुविधा है यार। विजुअल है गाइस? चलो ठीक है गाइस, मैं विजुअल हूं ना, चलो ठीक है, दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। ठीक है, जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए जब 6n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लाइन को आगे पीछे करके घुमा दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल दिया, शेषफल ज्ञात कीजिए, ये पहले लिख दिया, जो कि पिछले क्वेश्चन में देखोगे शेषफल ज्ञात कीजिए बाद में लिखता था, है ना। बस वही चीज है, कोई इसमें धनात्मक ऐड कर दिया, धनात्मक संख्या। अरे भाई कोई भी संख्या लिखा हुआ है 5, 6, 7, तो उसके आगे प्लस लगा ही रहता है, इतना तो आपको पता ही होगा ना। जैसे 5, 6 भी लिखा रहता है, इसके बटे 1 छुपा रहता है। ठीक है, वही सेम चीज है। चलो बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सेम वैसे ही हम लोग चलते हैं। ठीक, देखो, जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित कर रहा है, मान लो धनात्मक संख्या n, ठीक, 14 से विभाजित कर रहा है, तो शेषफल मेरा कितना बच रहा है? शेषफल मेरा बच रहा है 4। ठीक है, शेषफल आपका 4। जब 6n को, जब ये 6n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि 14 से ही विभाजित किया जाता है, तो शेषफल शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब ये 14, क्या इस 14 को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है, एक बार में 14 एक कम 14। जब एक बार में काट दिया, जो शेषफल क्वेश्चन में दिया है वही आपका वो मान होगा, n बराबर 14 ही होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखो 6 गुणे 4 बटे 14। ठीक है, अब करो 6 चौका 24 बटे 14। शेषफल कितना आ गया? 10 आ गया। आप 14 का 10 में भाग देके देख लेना आप लोग, अगर आपको इतना भी इसमें डाउट है तो। 14 एक कम 14, बच गया 10। यही आपका 10 शेषफल होगा, यही आपका आंसर भी होगा। ऑप्शन में 10 देखो है, ऑप्शन नंबर सी 54 का सी है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप शेषफल वाले को। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं भाई, कोई भी इसमें शॉर्ट ट्रिक, कोई भी दुनियादारी इसमें नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सेम वही प्रोसेस हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी यूपीएसआई 2021 का ही क्वेश्चन था, सारे पीवाईक्यूज हैं, टेंशन ना लो आप। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा 24 एंड डाल दिया है। ठीक है, इसका एक और तरीका आपको दिखाऊं करने करके, चलो एक और तरीका दिखाते हैं। ठीक है, जब एक धनात्मक संख्या 2n को, एक धनात्मक संख्या 2n को, ठीक, 11 से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जाता है? 11 से। ठीक है, तो शेषफल कितना आता है? 8 रहता है, यानी कि ये रिमाइंडर है 8, ये विभाजित कर रहा है, भागे का चिन्ह लगा दो, ये मान लो संख्या है। ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिन, समझने के लिए। ठीक, यहां तक कंप्लीट हो गया, कॉमा तक। अब देखो, तो 24n को, तो प्लस 24n को, प्लस नहीं भी लगाओगे चलेगा। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक, 24n को उसी भाजक से, यानी कि यही 11, भाजक मतलब वही भाग वाला, इसी 11 से विभाजित किए जाने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यही शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, इस आर को हटाते हैं। ठीक है, अब देखो ये 2n है, यहाँ पे 24n है। ठीक है,
अब ये 2n से 24n हो रहा है, कितने का गुणा हो रहा है इसे बता सकते हो? गुणे 12 का हो रहा है, ठीक है। 2 का गुणा 24, 2 का गुणा 12 में करो कितना होगा? 24। वही चीज हो रहा है कि नहीं? ये 2n से 24n हो रहा है, यानी कि इसमें 12 का 2n में आपका 12 का गुणा हो रहा है, तब जाके ये 24n हो जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? ये 24n वाला 2n वाला, ठीक है। ये देखो, जब ये 12 का इधर गुणा हो रहा है तो हम लोग इसमें भी 12 का करेंगे गुणा, इस शेषफल में भी गुणे 12। 12 बटे कितना होता है? 12 बटे 96, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, तो 24n को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो क्या करो, जो 96 आपका आया है उसको करना है 11 से भाग, ठीक है। क्वेश्चन बस यही बोल रहा है, 11 को 96 में भाग दो, कितना आएगा? 11 8 88 आता है। 88 में कितना जोड़े कि 96 आ जाए? 88 में हम लोग जोड़ेंगे 8, 8 जोड़ेंगे तब जाके 96 होगा, तो यही आपका शेषफल है। 8 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूजन हो तो 11 को फटाक से 96 से भाग देके देख लो, 11 8 88, बच गया 8, रिमाइंडर शेषफल, ठीक है। 8 आंसर आ गया इसका। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक कुछ भी नहीं है ना? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 56, ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है? यूपीएसआई 2021 का शिफ्ट 2 का भी ये भी क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यूज ही है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, ये करा दूं। देखो, जब एक धनात्मक संख्या n को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। फटाफट करते हैं, ठीक है। n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? हाँ, 13 आ रहा है, ठीक है। जब 5n को इस n के जस्ट नीचे, इस n के जस्ट नीचे लिखो 5 है, 5n को उसी संख्या से यानी कि 15 से ही विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें ये यहाँ की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब देखो, ये n से 5n हो रहा है, ठीक है। n से 5n हो गया, कितने गुणा हुआ? गुणे 5 हुआ, है ना। n का यहाँ n से 5n हो रहा है, यानी कि n में हम लोग 5 का गुणा कर रहे हैं, तब जाके ये 5n हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें 5 का गुणा हो रहा है। जब इधर 5 का गुणा हुआ तो इधर भी 5 का गुणा करो, 13 में भी। 13 5 कितना होता है? 65 होता है, ठीक है। 65 होता है। अब क्या करो, इस 65 को क्वेश्चन ने बोला है ना, उसी संख्या से विभाजित करने पर, उसी मतलब यही वाला 15 वाला, 15 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा? 15 चौका 60 होता है, यानी कि 5 आपका शेषफल बच गया, ठीक है। 5 आपका शेषफल, ऑप्शन में 5 कहीं है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ठीक। 56 का डी, 56 का डी, एक सेकंड चेक करता हूँ ना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? सब कुछ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग फिनिश करना, ठीक है। जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। जब 7n को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको मक्खन मलाई की तरह नहीं मिलेगा, ठीक है। ये यूपीएसआई का भी क्वेश्चन है, जाहिर सी बात, अगर आप यूपीएसआई की एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब ये भाज्य क्या है भैया? कुछ समझ में नहीं आया, अभी मैं समझाता हूँ। एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद कर लो, ठीक है। अब देखो, थोड़ा साइज करते हैं छोटा क्योंकि ये जगह लेगा, ठीक है। लेते हैं रेड कलर, ठीक है। अब देखो, दिया हुआ है यहाँ पे भाजक भागफल का 4 गुना है, पहले इसको लिखते हैं, ठीक। दिया हुआ है भाजक भागफल, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है ना, भाजक भागफल का 4 गुना, यानी कि ये जो भाजक है इस भागफल का 4 गुना है, यानी कि ये 1 गुना है तब जाके ये 4 गुना हो रहा है भाजक आपका। क्लियर हुआ? ये भागफल आपका 1 गुना है तब जाके ये भाजक आपका 4 गुना हो रहा है, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
यही भाजक शेषफल का 3 गुना है। एक और इक्वेशन लिखेंगे, यही भाजक आपका, ये भाजक और शेषफल का है, यही भाजक आपका शेषफल का 3 गुना है, यानी कि ये 1 गुना है तब जाके 3 गुना हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी भाजक दिया हुआ है 4, यहाँ पे भाजक दिया हुआ है 3। ठीक है, अब मुझे इस भाजक को और इस भाजक की वैल्यू को बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, अब देखो गाइस, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ मर्ज करके लिखते हैं, मतलब एक साथ जोड़कर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देंगे, पहले ये 4:1 एक आया था। ठीक है, और ये 3:1 एक आया था, एक ये 3:1 आया था। अब याद रखना, ये चार आपका ये भाजक है और ये 1 आपका ये भागफल है। ठीक है, और ये 3 आपका क्या है, ये वाला भाजक है, और ये 1 क्या है आपका, ये वाला शेषफल है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे ये एक भाजक, ये मान लो भाजक लिख देते हैं यार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक भाजक 4 है, एक भाजक 3 है। ठीक है, तो मुझे इन दोनों को बराबर करना है, भाजक को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को और इस 3 का एलसीएम निकालेंगे। 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 का एलसीएम आपका होगा 12। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है आपका, एलसीएम आ रहा है आपका 12। अब देखो, इस 4 और 1 में ऐसा क्या गुणा करें, और 3 और 1 में ऐसा क्या गुणा करेंगे 12 हो जाए। तो 4 में हम लोग गुणा करेंगे 3 का, और इस 3 में हम लोग गुणा करेंगे 4 का, तब जाके 12 हो पा रहा है ना। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो 4 3 12, अब ये 3 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो 4 3 12 हो गया, फिर 3 एकम 3। ठीक, फिर ये 4 गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, फिर 4 गुणा करेंगे इसमें, 4 एकम 4। ठीक है, ये हमारा हो गया सेम, यानी कि भाजक हमने बिल्कुल बराबर बराबर ला दिया। ठीक है, ये दोनों आपका भाजक है और ये वाला आपका भागफल है, और ये 4 आपका शेषफल है। अब इसको हम लोग एक लाइन से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। भाजक रेशियो भागफल रेशियो शेषफल। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, काफी थोड़ी बहुत नॉइज होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, अब देखो, भाजक हमारा 12 12 आया, यानी कि हम लोग एक बार 12 लिख देते हैं, और ये भागफल आपका 3 है तो 3 लिख देते हैं, ये शेषफल आपका 4 है तो 4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ से, यदि शेषफल 20 है, यानी कि शेषफल मेरा तो 4 आया है, यहाँ पे शेषफल तो मेरा 4 आया है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है शेषफल आपका 20 है, तो कितने गुणा हो रहा है, 4 5 5 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो हम सभी में भी 5 का गुणा करेंगे, 5 या 15 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे 5 का गुणा, 12 5 60 हो जाएगा, यानी कि 60:15:20, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये आपका भाजक है 60, भागफल आपका 15 है, शेषफल आपका 20 है। ठीक है, ये आ गया, और ये रहा वो फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। क्या था फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना फॉर्मूला था। अब भाज्य हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाजक मेरा आया है 60, भागफल आपका आया है 15, शेषफल आपका आया है 20। तो होता है आपका 15 छक्का 90, यानी कि 900 प्लस 20, टोटल आपका हो गया 920। ऑप्शन में 920 देखो है कहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, बस हम लोग को घुमा फिरा के 2 भाजक का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को एक भाजक का मान निकालना है। ठीक है, 2 भाजक का वैल्यू दिया हुआ है, उन दोनों भाजक को एक बराबर करना है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। देखो, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं, भाजक
रेशियो भागफल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, भाजक भागफल का 6 गुना है, भाजक भागफल का 6 गुना है, यानी कि एक रहा होगा तब जाके भाजक आपका 6 गुना हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। अब फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल किसका, भाजक ही बोल रहा है। ठीक है, और भाजक शेषफल का 5 गुना है। फिर से भाजक यहाँ पे आएगा, भाजक रेशियो शेषफल। ठीक है, कितना गुना है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का ये 5 गुना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन यही बोल रहा है। ठीक है, हमने ये चीजें को लिख लिया। ठीक, अब देखो आपको क्या क्या सेम मिल रहा है, ये भी भाजक है, 6 भी भाजक है, और ये भाजक 5 भी है। ठीक है, तो दो दो भाजक क्या होगा भाई, इन दोनों भाजक को हमको एक भाजक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो भाजक रेशियो भागफल। एक भाजक आपका आया है 6 और दूसरा भाजक आपका आया है 5। ठीक है, और ये एक भागफल, ये वाला भागफल आप यहाँ पे लिख दो, भागफल के नीचे भागफल रेशियो, यहाँ पे शेषफल लिख दो 1, ये 1 आपका शेषफल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब देखो एक भाजक है 6, एक भाजक है 5, अब हमें इसे करना है बराबर। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 5 का निकालेंगे एलसीएम। 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। कैसे 30 आया सर, तो आप 6 का और कमा 5 करके एलसीएम जो निकलता है ऐसे करके 6 एकम 6, फिर बच गया 5, फिर 5 एकम 5 आ गया 1 1, तो 6 का गुणा 5 में करो, 6 5 30। तो इस तरीके से आपका एलसीएम निकलता है। ठीक है, यानी कि एलसीएम कितना आया है, 30 आया है, तो हमको इस इक्वेशन को 30 करना है और इसे भी करना है 30। तो क्या करेंगे, 6 में कितने गुणा करेंगे 30 हो जाए, गुरुजी 5 का गुणा करेंगे, और इस 5 में कितने गुणा करेंगे 30 हो जाए, गुणे 6 करेंगे। ठीक है, अब क्या हमें मिल रहा है, तो मिल गया 6 5 30, और इस 5 का गुणा जब इसमें हो रहा है, इस 5 का गुणा जब इस वाले इक्वेशन में हो रहा है, तो इस 5 का गुणा 1 में भी होगा, 5 एकम 5। ठीक है, जब इस 6 का गुणा 5 में करेंगे हम लोग, तो इस 6 का गुणा भी 1 में करेंगे। ठीक है, तो फिर इसका हो जाएगा 6 5 30 रेशियो 6 एकम 6। ठीक है, ये 6 आपका शेषफल है। ठीक है, और ये 5 आपका भागफल है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, बाकी ये 30 30 दोनों क्या है, ये वो है भाजक। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक अच्छे तरीके से लिखेंगे, भाजक भी लिखेंगे, रेशियो भागफल लिखेंगे, रेशियो शेषफल लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन में। ठीक, अब भाजक मेरा कितना आया है, 30 आया है, दोनों का 30 आया है, तो हम लोग बस एक बार 30 लिख दिए हैं। ठीक, अब भागफल क्या है, आपका भागफल ये रहा 5, और शेषफल क्या है, शेषफल आपका ये रहा 6। ठीक है, यदि शेषफल 12 है, यानी कि शेषफल ये 6 जो है वाला शेषफल, ये आपका 12 दिया हुआ है, बट मेरा आया है 6, तो कितने गुणा हो रहा है, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 हमारा न्यू वाला शेषफल आ रहा है। ठीक है, जब इसमें हम लोग 2 का गुणा किए तो 5 में भी करेंगे 2 का गुणा, 30 में भी करेंगे 2 का गुणा, तो कितना आएगा, 30 दूना 60 रेशियो 5 दूना 10 रेशियो 12, यानी कि ये रहा आपका फुल एंड फाइनल वाला रेशियो। ठीक है, अब फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही आपका मेन फार्मूला था। अब भाजक मेरा आया है 60, भागफल आया है 10, शेषफल आया है 12, यानी कि 6 दहा में 600 प्लस 12, यानी कि भाज्य आपका आ गया 612। क्या ऑप्शन में कहीं 612 आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, 612 ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो यही तरीका है, काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेशियो आपको अपने से बनाना पड़ता है, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे, और यही सही तरीका भी है, कोई भी इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाएगा। ठीक है, 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने से आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो 60 है। ठीक है, ये आपको करना है, इसका आंसर बता देता हूँ क्या है, 60 का आया है डी। ठीक है, ये आपका यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, जरूर से लगा लेना, क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन देखो 61 भी है, दिख रहा है कि नहीं, सेम क्वेश्चन 61 है, इसमें भी आपको भाज्य फाइंड करना है, ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन अपने से कराया
बाकी इस 2 क्वेश्चन को आपको अपने से करना है और इसका मुझे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। इसका भी आंसर बता दूं? नहीं, इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको इसे अपने से करना है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक। सो गाइस, यहाँ तक हमने टोटल 61 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। बचे आगे के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं हम लोग नंबर सिस्टम में, टोटल 100 क्वेश्चंस को, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन यानी कि हमारा 60 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 3 लेक्चर में, ठीक। 60 क्वेश्चन हमारे 3 लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। हर लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 20 से 22 क्वेश्चन, और यही सही तरीका भी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे पास भी अभी वैसा सिस्टम कुछ है नहीं। वीडियो शूट करता हूँ तो मोबाइल हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ऑटोमेटिक मोबाइल बंद हो जाता है। तो ये भी सीन है, इस चीज़ को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही है। बाकी अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा आप स्पीड पढ़ा रहे हो या थोड़ा आप स्लो पढ़ा रहे हो, तो कमेंट करके बताना, मैं अगला उसी तरीके से अपने में सुधार लेकर बताऊंगा, लेकिन बताने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं देखो कुछ तरीके को डिवाइड जैसे मैं दे रहा हूँ तो फटाक से मैं तुरंत कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग को डिवाइड देने में भी दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट करके बताना, उस चीज़ को भी मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। हालांकि ये नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने इसको 5 लेक्चर में बांटा है। बाकी के आने वाले चैप्टर आपके 2 से 3 लेक्चर में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को देखते हुए मैंने इस चीज़ को तैयार किया है। तो यही है भाई, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ या भाइयों के साथ, जो कोई भी हो, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं यूट्यूब से अर्निंग कर रहा हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये कि थोड़ा सा अच्छा कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट रहूँ वीडियो को कंटिन्यू डालने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। बस आपको ये 40 मिनट का लेक्चर दिख रहा है ना, लेकिन रियलिटी बताऊँ तो बनाने में कम से कम मेरे को 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, और एडिटिंग करने में पूरे के पूरे 1 घंटे लगते हैं, क्योंकि मुझे बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे इस वीडियो को भी एडिट करना होता है पूरे में, जैसे 40 मिनट का ये लेक्चर है तो पूरे में 40 मिनट इस वीडियो को देखता हूँ अच्छे से, कहाँ कुछ ऐसा गलत चीज़ तो नहीं बोला हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं उतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ पढ़ाने में, मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मुझे अच्छे तरीके से आता है क्वेश्चन को समझने में, कैसे मैं क्वेश्चन को समझा जाता है, उसी चीज़ को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि मैं मेरे जब गणित काफ़ी वीक थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि काश ये टीचर थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाते तो मुझे अच्छे से समझ में आता। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ का आइडिया है थोड़ा, कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को क्या फील होता है जब उनको मैथमेटिक्स नहीं आ पाते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। उसी में सर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते जाते हैं। ऑब्वियसली वो लोग बस भाई, उन लोग को ऑर्डर रहता है ऊपर से कि बस इतने क्वेश्चन एक लेक्चर में कवर कराना है, बस कराते रहते हैं, ठीक है। बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 कमेंट देख लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही था भाई, जैसा भी था मैंने आप लोग को 3 लेक्चर फाइनली कवर करा दिया है। आगे का अगर आप चाहते हो कि भैया हर एक सब्जेक्ट, मतलब कि मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर्स के आप टॉपिक को कवर कराइए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। फिलहाल 71 सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं अभी कितने होते हैं। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेक्चर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।